हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिंज्ञान में। इस वीडियो में हम आपके लिए परसेंटेज टॉपिक का सेट 2 लेकर आए हैं, जिसमें अगेन हम आपको 10 इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। पिछले वीडियो की तरह ही इस वीडियो में भी हमने इसके 6 से 7 टाइप को इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी गाँव की कुल जनसंख्या 5000 है। पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 15% की वृद्धि के कारण गांव की कुल जनसंख्या 5600 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। पुरुषों की संख्या हमसे पूछी गई है। दोस्तों, ये जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर हमको कुल जनसंख्या दी हुई है 5000 और पुरुषों और महिलाओं की संख्या में 10% और 15% की वृद्धि हुई है और टोटल जनसंख्या 5600 हो गई है। तो इस टाइप के प्रश्न को हम रेशियो में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। सबसे पहले हम टोटल जनसंख्या जो हमारी बढ़ रही है उसे हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। गांव की जनसंख्या पहले 5000 थी। अब 5600 हो गई है, तो टोटल कितनी बढ़ी है दोस्तों? 600 बढ़ गई। अब इसे हम परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जिसको कन्वर्ट करना है उसको वैल्यू को ऊपर लिखते हैं और जिसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं उसकी वैल्यू नीचे रहती है एंड 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी परसेंट वैल्यू निकल जाती है। तो इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से इसे काट देंगे तो हमारा 12% आ जाएगा। यानी टोटल जनसंख्या जो बढ़ी है वो 12% बढ़ी है। अब पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ी है, महिलाओं की 15% और टोटल 12% बढ़ी है। अब इसे हम रेशियो के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। चलिए करते हैं। मेल फीमेल, मेल की जनसंख्या के नीचे उसकी परसेंट वैल्यू लिख देते हैं और फीमेल के नीचे फीमेल वाली लिख देते हैं एंड सेंटर में हम टोटल वाली लिख देते हैं 12, जो अभी हमने निकाला है। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमारी रेशियो में वैल्यू निकल जाती है। 3:2 आ गया, यानी मेल का 3 है, फीमेल का 2 है। अब हमसे क्या पूछा है? पुरुषों की जनसंख्या पूछा है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। टोटल जनसंख्या हमारे पास 5000 है। पुरुष की जनसंख्या निकालना है, जिसकी निकालनी है उसकी वैल्यू को ऊपर लिखते हैं और टोटल हमारी जनसंख्या कितनी है? यहाँ पर रेशियो के अनुसार 5 है, इनटू हम 5000 कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे, एक कट जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 आ जाएगा, यानी कि 3000 हमारा आंसर हो जाएगा मेल की जनसंख्या। अगर फीमेल की पूछेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2/5 इंटू 5000। सॉल्व करके क्या आ जाएगा? ये 2000। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 3000। ठीक है, ये मेल की जनसंख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, समझ पाए आप? आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये चुनाव पर आधारित सवाल है। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट इनवैलिड हो जाते हैं। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या पूछा है हमसे। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। टोटल वोटों की संख्या दी हुई है दोस्तों 7500, तो लिख लीजिए यहाँ पर टोटल वोट 7500 है।
अब बोला है इसमें से 20% अवैध हो जाते हैं, तो अवैध वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? अवैध वोट 7500 का 20%, इसे काट देंगे दोस्तों, हमारे पास क्या आएगा? 1500। 1500 वोट अवैध हो जाते हैं, तो वैध कितने होंगे दोस्तों? वैध वोट यानी वैलिड वोट 7500 माइनस 1500, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? ये 6000 आ जाएगा। ये टोटल वैलिड वोटों की संख्या आ गई हमारे पास 6000। अब हमको बोला है कि एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। 2 उम्मीदवार हैं दोस्तों, टोटल हमारे पास वैलिड आ गया 6000। पहला उम्मीदवार जो है टोटल वोट का 55% प्राप्त करता है, तो 6000 का 55% निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा दोस्तों? इसे सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 50 छक्का 300, 5 छक्का 30, यानी कि 330 ये हो गया, और 1 जीरो और ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो उम्मीदवार था उसने 3300 वोट प्राप्त किए। तो अब दूसरा उम्मीदवार पूछा है हमसे, दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या पूछा है। तो टोटल वैलिड इतने हैं, पहला उम्मीदवार इतना पाया है, तो दूसरा उम्मीदवार कितना पा जाएगा दोस्तों? सेकेंड 6000 माइनस 3300 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2700। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल देखते हैं, जो हमारा संख्या पर आधारित प्रश्न है। सवाल है, एक संख्या को 2 बराबर भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो हमसे वह संख्या पूछा है। हम मान लेते हैं कि वह संख्या x है। अब इसे 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। पहला भाग हम स्मॉल x लिख लेते हैं, दूसरा भाग हम y लिख लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। बोला है कि पहले भाग का 80%, तो पहले भाग का 80% निकाल लीजिए। x का 80%, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, दूसरे भाग यानी कि y का 60% निकाल लीजिए। y का 60% से 3 अधिक है, ये इससे 3 अधिक है, तो इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों बराबर 3 के होगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब दोस्तों इन दोनों में 10 कॉमन निकल जाएगा, 1/10 कॉमन निकल जाएगा, और जब इधर जाएगा तो इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 8x माइनस यहाँ क्या बचेगा? 6y बराबर, ये 10 इधर आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 30 बन जाएगा। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या बोला है? दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। दूसरे भाग का 80% यानी कि y का 80%, y का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। पहला भाग x है, x का 90% निकाल लीजिए। x का 90%, ये इससे 6 अधिक है, तो इतना माइनस इतना कर देंगे तो बराबर 6 हो जाएगा। अगेन ये 0 से 0 कट गया। अगेन यहाँ पर दोस्तों देखिए 10 कॉमन है दोनों में, 1/10 बाहर निकलेगा, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 8y माइनस 9x बराबर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन 1 को इसके नीचे लिख देते हैं, y के नीचे y वाली वैल्यू लिख देते हैं, x के नीचे x वाली वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ 6y को पहले लिख देते हैं, 6y प्लस 8x बराबर 30। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। 2 वेरिएबल हैं दोस्तों हमारे पास यहाँ पर, तो एक वेरिएबल को हम रिमूव करेंगे। किसी को भी रिमूव कर सकते हैं, मैं पहले यहाँ y को रिमूव कर रहा हूँ। तो
इसकी वैल्यू को सेम करना होगा दोस्तों। 8y ऊपर है, नीचे 6y है, तो ऊपर अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। 8 छंग 48y, नीचे देखिए 8 छंग 48y, एक प्लस में है एक माइनस में है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या बचेगा हमारे पास, केवल x वेरिएबल बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 × 54x, माइनस साइन भी लगेगा, -54x, नीचे क्या बचेगा, 8 × 64x प्लस 64x बराबर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 × 6 = 36, 360। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 × 3 = 24, 240। साइन पॉजिटिव है, प्लस आ जाएगा 240। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10x, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 × 2 = 5, 6 60 40 100, 600 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, x की क्या वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास, 60 आ गई दोस्तों, x की वैल्यू 60 आ गई। अब y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं। किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रख देते हैं, मान लीजिए चलिए इक्वेशन 1 में रख देते हैं इसकी वैल्यू को। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 छंग 48, 480 माइनस 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 30। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, 6y को इधर ले जाते हैं, 30 को इधर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, 6y = 450 हो जाएगा दोस्तों। 30 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है हमारे सामने, ये काट देंगे, कितना आएगा, 6 × 7 = 42 और 3 बचेगा, 6 × 5 = 30। y की वैल्यू दोस्तों 75 आ गई। हमसे क्या पूछा है, वह संख्या पूछा है, यानी कि ये वाली वैल्यू पूछी है दोस्तों। ठीक है, तो x और y दोनों को हम ऐड कर देंगे, x + y क्या आ जाएगा हमारे पास, 60। x की वैल्यू 60 थी और y की वैल्यू 75, 70 60 130 और 5 135। दिस इज़ द आंसर, ऑप्शन सी इज़ राइट। ठीक है दोस्तों, समझ पाए आप। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। तो माना कि वह संख्या x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। 320 का 10% यानी कि 10/100 में हम x जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों, 230 का 30%, 230 का 30% यानी कि 30/100। ठीक है, क्वेश्चन जो बोला हमने वही किया है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ ये एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। इधर क्या बचेगा दोस्तों, 32 + x = 23 × 3 यानी कि 23 दूनी 46, 23 या 69। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारी, 69 - 32 करेंगे तो 37। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% हैं। यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन 11,925 हो तो उसका मूल वेतन कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो मान लीजिए कि कर्मचारी का मूल वेतन जो है माना कि उसका मूल वेतन 100 है। तो इसका भत्ता कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 का 165% निकाल लीजिए, क्या आएगा हमारे पास, 165 आएगा। ठीक है, अब बोला यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन 11,925 है तो समग्र वेतन यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों,
100 प्लस 165 कर देंगे, 100 प्लस 165 तो क्या निकल के आएगा, 265। ठीक है, और समग्र वेतन दिया है दोस्तों 11,925, तो इसके नीचे लिख दीजिए 11,925। तो मूल वेतन पूछा है दोस्तों, ये वेतन पूछा है हमसे, है ना। अब इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 100 265 11,925, ये वैल्यू निकालनी है दोस्तों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 100 इंटू 11,925 अपॉन 265। ठीक है, अब इसे काट देंगे, ये 5 से जाएगा, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसे 53 से कट जाएगा दोस्तों, ये 53 दूनी 106 होता है, बचा क्या, 13 बचा, और 2 132 बन गया। फिर 2 बार में जाएगा, 53 दूनी 106, 132 में से 6 माइनस करेंगे दोस्तों, 26 बचेगा, 26 में 5 जोड़ेंगे 265 हो जाएगा। फिर 53 पंचे होता है दोस्तों 265। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब क्या बचा दोस्तों हमारे पास, 20 इंटू 225। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4,500, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए दोस्तों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं, सेल्फ ए में उसकी 4/5 है। यदि ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाएं, फिर बी से 25% पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाएं, तो ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत पूछा है हमसे, कितना होगा। ठीक है, 2 सेल्फ हैं दोस्तों, ए और बी, दोनों में कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, सेल्फ ए एंड ये है सेल्फ बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं, सेल्फ ए में उसकी 4/5 हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सेल्फ बी में 100 पुस्तकें हैं। ठीक है, तो सेल्फ ए में कितनी हो जाएंगी, 100 का 4/5, दैट मीन्स इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 80। सेल्फ ए में 80 पुस्तकें हैं। अब बोला है यदि ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाएं, यानी कि बी में रख दी जाएं, 80 का 25% निकालना होगा दोस्तों। कितना आएगा, इसे काटेंगे तो 25 चौको ये 20 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 80 का 25% 20 आ गया। 25% पुस्तकें बी में डाल दी जाती हैं, यानी कि 20 पुस्तकें बी में ऐड कर दी जाती हैं, है ना। तो ये जो वैल्यू है दोस्तों इसमें ऐड कर दी गई, है ना, तो +20 कर दिया गया। ये कितना बन जाएगा, 120। ठीक है, यहाँ रिमेनिंग कितना बचेगा दोस्तों, 80 माइनस 20 यानी कि 60 बचेगा। ठीक है, 60 बुक ए में बचे हैं अभी। अब बोला है फिर से बी से 25% पुस्तकें ए में रख दी जाती हैं। अब बी से पुस्तकें ए में रखी जा रही हैं, है ना। कितनी पुस्तकें, 25%, तो 120 का 25% निकालिए, कितना आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 30। ठीक है दोस्तों, 30 आ गया। तो ये 30 पुस्तकें दोस्तों वापस ए में डाली जाती, ए की तरफ रख दी जाती हैं, तो यहाँ पर 30 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ए कितना हो जाएगा दोस्तों, 90। यहाँ पर कितना बचेगा रिमेनिंग, बी में कितना पुस्तकें बचेंगी, 120 माइनस 30 कर देंगे, है ना। तो 90 पुस्तकें यहाँ बच रही हैं दोस्तों बी में, है ना, और ए में कितनी बची हैं, 90। तो हमसे पूछा है ए में पुस्तकों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत होगा। ए में 90 पुस्तकें हैं, टोटल कितने पुस्तकें हैं दोस्तों, टोटल 90 + 90 यानी कि
180। तो ए में कितने होंगे दोस्तों? ए में 90 पुस्तकें हैं। ए में कितने हैं? 90 हैं। तो ये कितना परसेंट होगा दोस्तों इसका? निकाल लेंगे इसको, है ना। 90/180 इंटू 100 कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा दोस्तों? 50%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ पाए आप? आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है। एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई है। तो पूछा है कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मान लेते हैं पहले सीटों की संख्या 100 थी। सीट को दोस्तों मैं यहाँ पर एस लिखूँगा। ठीक है, पहले सीटों की संख्या 100 थी। अब बोला 25% की वृद्धि की गई है। तो 100 का 25% कितना होगा दोस्तों? 25 होगा, है ना। तो अब क्या नया सीट कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे बोला है कि टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई है। तो मान लेते हैं पहले जो टिकट का मूल्य था दोस्तों, मान लेते हैं 10 रुपये था। तो अब कितना हो जाएगा? 10% बढ़ा दीजिए। 10 का 10% 1 होता है। तो अब नया कीमत हो जाएगा दोस्तों 11 रुपये। ठीक है, तो बोला आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले कितना आय हो रहा था दोस्तों? 100 × 10 कर दीजिए, 1000 आय हो रहा था। अब कितना आय हो रहा है दोस्तों? 125 × 11 कर दीजिए, 125 × 11। तो क्या आ जाएगा? 1375 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। कितना आ जाएगा दोस्तों? 375। ठीक है, अब इस वैल्यू को परसेंट में पूछा है कितना होगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालना है परसेंट में। तो मैंने आपको बताया है कैसे सॉल्व करेंगे इसे आप। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर लिखेंगे, एंड जिसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं उसके नीचे, एंड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? ये एक जीरो ऊपर जाएगा तो ये 37.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ पाए आप? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 33:1/3% कम है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ये हमसे पूछा है। इसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं बी का वेतन 100 है। तो ए का वेतन कितना हो जाएगा? बी से 33:1/3% कम, यानी कि 100/3%। ठीक है दोस्तों, 100/3% कम होगा। ठीक है, तो इसका निकाल लेते हैं हम। 100 का 100/3 इंटू 100 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 100/3 आएगा, यानी कि ए की वैल्यू बी से इतना कम है। ठीक है, तो कि बी की वैल्यू होगी कितनी? 100 माइनस 100/3। दैट मीन्स इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 200/3 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे 300 माइनस 100 200/3, यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू आ गई दोस्तों 200/3 आ गई। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं दोस्तों। कितना आ जाएगा? 100 माइनस 200/3। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 300 माइनस 200 यानी कि 100/3। ठीक है, 100/3 इन दोनों का डिफरेंस आ गया दोस्तों, यानी ठीक है, यानी कि बी की वैल्यू ए की वैल्यू से इतनी ज़्यादा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट जाता है। ठीक है, इसी वैल्यू को दोस्तों परसेंट में पूछा है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग पूछा है? ए के अकॉर्डिंग पूछा है। ठीक है, ए के वेतन से। तो हमें
मैंने आपको बताया था जिसके अकॉर्डिंग निकालना है उसकी वैल्यू नीचे और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो ऊपर रहता है, इंटू 100 कर देते हैं, है ना। तो वैल्यू निकल जाता है। तो चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। 100/3, ठीक है, अपॉन इसके अकॉर्डिंग निकालना है 200/3, ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देंगे दोस्तों। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा दोस्तों? 50%। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हम ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ पाए। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हों तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या पूछा है हमसे। ये परीक्षा में पास और फेल पर आधारित प्रश्न है। इसे हम वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था। दोस्तों इस क्वेश्चन और इससे पिछले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बोला है कि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हैं और 70% विद्यार्थी गणित में पास हैं, लेकिन यहाँ पर बोला 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए हैं तथा 2500 विद्यार्थी फेल हुए हैं। याद रखिएगा, यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दोनों सब्जेक्ट वाला जो परसेंट दिया होता है और वो जिस पैटर्न में होता है उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, दोनों सब्जेक्ट वाला अनुत्तीर्ण दिया है, ठीक है, और यहाँ पर पास, यहाँ पर सब्जेक्ट पास में दिया है। तो हमको इसको कन्वर्ट करना होगा दोस्तों, फेल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो हमारे लिए क्वेश्चन फिर इजी बन जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये इंग्लिश हो गया, ये मैथ हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। 60% विद्यार्थी बोला है कि इंग्लिश में पास हैं, तो लिख लीजिए यहाँ पर 60% पास, ठीक है। और बोला है 70% गणित में पास हैं, 70% पास, ठीक है। उसके बाद बोला 20% दोनों में फेल हैं, ठीक है। तो कॉमन वाला दोस्तों ये होता है पोर्शन, ठीक है। तो इसमें बोला है 20% फेल हैं, 20% फेल बोला है दोस्तों, ठीक है। तो एफ लिख दिए। इसको आगे देखेंगे 2500। अब दोस्तों देखिए, 60% पास हैं इंग्लिश में, तो फेल कितने होंगे बताइए? टोटल 100% होता है ना। 60% पास है तो फेल कितने हो जाएंगे? 100 - 60, तो 40% फेल हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार गणित का भी निकाल लेंगे। गणित में 70% पास हैं तो फेल कितने होंगे? 100 - 70 यानी कि 30%, 30% फेल होंगे। अब देखिए दोस्तों, 40% इंग्लिश में फेल हैं और 20% दोनों में फेल हैं, तो केवल इंग्लिश में कितने फेल होंगे बताइए? तो 40 - 20 कर देंगे, 40 - 20, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 20% जो केवल इंग्लिश में फेल हैं, केवल इंग्लिश में फेल। इसी प्रकार यहाँ मैथ का निकाल लेंगे। 30 - 20 कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 10%। ये केवल मैथ में फेल हैं दोस्तों, ठीक है, मैथ में फेल हैं। अब देखिए, 20% इंग्लिश में फेल हैं, 20% दोनों विषय में फेल हैं और 10% मैथ में फेल हैं। टोटल कितने फेल हो गए दोस्तों? 20, 20, 40, 10, 50, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर टोटल निकाल लेते हैं। टोटल फेल 20 + 20 + 10 यानी कि 50%। क्वेश्चन पर आते हैं। तथा 2500 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हों। हमको बोला है कि 2500 विद्यार्थी फेल हुए हैं, ठीक है।
हमने निकाल लिया कि टोटल फेयर कितने हैं, 50% हैं। अब 50% इज इक्वल टू होगा 2500, तो इसको इक्वल कर देते हैं। तो 50% इज इक्वल टू 2500, ठीक है। तो पूछा है हमसे कुल परीक्षार्थियों की संख्या। कुल क्या था दोस्तों, 100% होता है ना। तो 100% कितना हो जाएगा, 2500 इंटू 2 कर देंगे। तो क्या आ गया हमारे पास, 5000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, अगला और इस वीडियो का आखिरी सवाल लेते हैं। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित किए गए हैं। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात करें कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, चुनाव पर आधारित प्रश्न है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बोला चुनाव में 20% मत अवैध हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं कि टोटल मतों की संख्या 100 है। ठीक है, टोटल मत 100 हैं। अब बोला 20% अवैध हो गए, तो 100 का 20% कितना होगा दोस्तों, अवैध 20%। ठीक है, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा दोस्तों। तो वैध कितने होंगे, 100 माइनस 20 कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 80 मत वैध हैं। अब दो उम्मीदवार हैं, करीम और रावत। रावत वैध मतों का 40% प्राप्त करता है। वैध मत हमारे पास यहाँ 80 हैं। इसका 40% कितना हो जाएगा दोस्तों, 10% 8 होता है। 40% कितना हो जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा। तो बचा कितना दोस्तों, 48। ये 32 मत जो है दोस्तों, ये रावत को मिलते हैं। ठीक है, ये रावत का है। तो दूसरा जो होगा दोस्तों, ये करीम का होगा, है ना। ये रावत का है तो ये करीम का है। अब क्या बोला उसके बाद, और 1600 मतों से पराजित हो गया। रावत वैध मतों का 40% प्राप्त किया और 1600 मतों से हार गया। यहाँ पर कितने मत आ रहे हैं दोस्तों, 16। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 16 आ रहा है। 16 इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, ये 1600 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। ज्ञात करें कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, है ना। हमको टोटल निकाला दोस्तों, ये 100 की वैल्यू निकालनी है ना। उसमें वैलिड इनवैलिड मतलब वैध अवैध सब रहेंगे टोटल। तो 16 इज इक्वल टू 1600 है। तो 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 100% कितना हो जाएगा, 16/16 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, 10,000। ठीक है, 10,000 एक कौन से मतों की संख्या आई दोस्तों, वैध मतों की संख्या आई। ठीक है, ये वैध मत निकाले हमने। ये जो हमारा 80 है उसकी वैल्यू निकली है, वैध मतों की संख्या। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि टोटल मतदाताओं की संख्या पूछा, जिसमें वैलिड और इनवैलिड दोनों होंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा 80% बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसे यहाँ पर देखते हैं। अब ये 80% बन जाएगा। 80% इज इक्वल टू 10,000। समझ पा रहे होंगे आप। अब हमको 100% निकालेंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 100%, 1 2 3 4 अपॉन 80 इंटू 100। ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0, इसे काट देंगे। 4 से जाएगा, 4 दूनी 8। ये 4 से जाएगा दोस्तों, ये 4 दूनी 8 और 2 बचेगा, 4 पंचे 20 और 1 2 0 आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर 1 0 बचा, ये 2 0 बना। ये 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 1250। 2 कम 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 1250। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे दोस्तों। क्या बचा हमारे पास, 1250 यहाँ बचा और ये 10 बचा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12,500। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेट 3 लेकर आऊँगा और अगेन आपको 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।